हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, डाउट था कि भैया आईजीपीएस कॉलेज का कब सीट अलॉटमेंट होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, शेड्यूल के अकॉर्डिंग 13 अगस्त को शाम को 5 बजे आईजीआई कॉलेज का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और वैसे ही हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज आईजीआई कॉलेज में सीट अलॉट हो गया है फर्स्ट राउंड के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको अभी आगे क्या करना है। जिनको सीट अलॉट हो गया उनको क्या करना है, जैसे ही सीट अलॉट हुआ वैसे ही मेरे पास बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस वगैरह, ठीक है, कि भैया मेरा हो गया, भैया मेरा नहीं हुआ। तो ऐसे मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उन सबके जो भी डाउट है वो सारी चीजें क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, और आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो सारी चीजें, फीस कैसे ट्रांसफर होगा, सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और रेगुलर क्लासेस आपकी कब से रहेंगी ये भी हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इस नोटिस को कहां से डाउनलोड करेंगे, तो आप आईजीपीएस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे उन्होंने पब्लिश कर दिया है कॉलेज की तरफ से, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने अपलोड कर दिया था उसी टाइम जब ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही आप इस नोटिस को खोलेंगे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा, जो जो मेन चीजें रहेगा वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी का डिटेल में आप अच्छे से आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपका सीट अलॉट हो गया है 13 तारीख को, ठीक है, शाम को 5 बजे। तो जो भी स्टूडेंट्स को अभी सीट मिल गया है, ठीक है, उनको क्या करना है, सबसे पहले आपके पोर्टल पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा सीट को, तो उस सीट को एक्सेप्ट करना है पहले, जो भी स्टूडेंट्स को आईजीआई मिला है या फिर कोई और कॉलेज मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने का जो लास्ट डेट है वो शाम को 5 बजे तक है, 17 तारीख तक। तो आप 13 से लेके 17 तक सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी स्टूडेंट्स आज या कल में सीट को एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनके पास एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे कॉलेज की तरफ से। जैसे ही आपका कॉलेज की तरफ से जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई हो जाएंगे, तो आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल या फिर अप्रूव्ड बाय कन्वीनियर, ऐसे करके कुछ भी शो हो जाएगा पोर्टल पे। कि इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है कॉलेज की तरफ से वो हो गया है। तो ये 18 तक हो जाएगा। वैसे 18 लास्ट डेट है, बट आपका जैसे ही आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे फिर तुरंत ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑनलाइन वो होना स्टार्ट हो जाएगा। कल तक सभी स्टूडेंट्स का हो जाएगा, वरना परसों तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिर है कि आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराना है। तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा कॉलेज में जाके। तो 3 डेट यहाँ पे रखी गई है, एक 14 तारीख को यानी कि कल, ठीक है, एक है 16 तारीख को सैटरडे को, एक है 18 तारीख को मंडे को। सुबह 10 बजे से लेके शाम को आप 4 बजे तक जा सकते हैं कॉलेज में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इस ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा तो उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स जिनको सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर, उनको जाना है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप कल भी जा सकते हैं, 16 को भी जा सकते हैं और आप 18 तारीख को भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको सूटेबल लगता है, जैसा आप कंफर्टेबल है, उस तरीके से आप जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको उस तरीके से देखना है। 16 तारीख को या फिर 18 तारीख तक आ जाना है और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन्होंने यहाँ पे नीचे लिस्ट दे रखा है, तो अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट डेट है फीस को पे करने का, वो आपका जो लास्ट डेट है वो रहने वाला है 19 अगस्त। मतलब 19 अगस्त से पहले आपको शाम को 5 बजे से पहले अपना जो आईजीआई कॉलेज का जो फीस है वो आपको पे करना है। आप कितना फीस है, अराउंड 14,000 कुछ फीस बनेगा 1 साल का, जिसमें आपका एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड नहीं रहेगा, सिर्फ आपका वो कॉलेज का फीस रहेगा। और उसी के अंदर स्पोर्ट्स किट का भी फीस रहने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम 14,000 कुछ था, हो सकता है इस बार 15,000 हो जाए। तो जैसा भी फीस रहता है 14 या 15,000 के बीच में ही होगा। तो वो आपको 19 तारीख से पहले पे करना होगा। और जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड के अंदर या फिर सेकंड राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज पहले मिल गया था, ठीक है, और उन्होंने वहां पे फ्रीज कर लिया था, एडमिशन हो गया था उनका, वो लोग वहां कॉलेज जाने लगे थे और अब उनका आईजीआई कॉलेज में भी एडमिशन हो गया, बट उनको आईजीआई ही में एडमिशन लेना है, तो आपका जो फीस है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। बट आप एक बार अपने जिस कॉलेज में अभी आप जा रहे हो वहां पे एक बार बताना होगा,
वहां से विड्रॉल लेना होगा, वहां पर अपनी एप्लीकेशन देनी होगी, वहां से अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेने होंगे, फिर उसके बाद आप आईजीआई कॉलेज में सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा रहेगा। बट जो फीस है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब जो भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ था उससे आईजीआई कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि फीस ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, तो फीस ट्रांसफर आपका हो जाएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी अभी तक कॉलेज नहीं मिला था या जिसने नहीं लिया था, तो उसको यहाँ 19 तारीख से पहले फीस अपना जमा करना है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जब आप ऑफलाइन आएंगे, ठीक है, तो मैं ये बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका CSS जो यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रिंट आउट करा के लेके आना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, आपको प्रिंट आउट करा के लाना CSS यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी यही नहीं पता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट में डिफरेंस होता है या फिर एक ही होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखो होते तो ये दोनों अलग अलग हैं, बट ये जो आपकी मार्कशीट मिलती है CBSE बोर्ड की या फिर कोई और कोई भी बोर्ड है, ठीक है, 10th की जो मार्कशीट रहती है या फिर 12th की जो मार्कशीट रहती है, फ्रंट में आपका मार्कशीट रहता है, पूरा मार्क्स वगैरह लिखा रहता है, और पीछे बैक साइड में आपका सर्टिफिकेट रहता है। तो जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 10th की 12th की मार्कशीट लेके आनी है ओरिजिनल। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और सबकी एक एक वन सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी लेके आना है। मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओरिजिनल मांगे हैं उनकी सबकी फोटो कॉपीज भी आपके पास एक एक सेट होनी चाहिए विद सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है आप ब्लैंक स्पेस जहां भी देखेंगे डॉक्यूमेंट पे वहां लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड और नीचे अपना सिग्नेचर करेंगे, इसका मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको सबका फोटोकॉपीज लेके आना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आना है। ठीक है, तो CSS का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया क्लास 12th का जो आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिसेंट 6 मंथ का होना चाहिए, मतलब 6 मंथ से पुराना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अब इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया होता है क्लास 12 के बाद, जिनका 1 साल 2 साल ड्रॉप हो जाता है, तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से बनवाना है, तो वो अपना या तो एडवोकेट से बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, बट 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल देगा। ठीक है, जो भी SC ST PWD एंड CW कोटा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको अपना सर्टिफिकेट लेके आना है जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उससे। ठीक है, OBC NCL वाला सर्टिफिकेट चलेगा, यहाँ पे OBC जो स्टेट वाला सर्टिफिकेट रहता है वो नहीं चलेगा, तो OBC NCL वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो इशूइंग डेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का है फिर यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। 31 मार्च के बाद का ही आपका OBC NCL होना चाहिए। वही सेम कंडीशन है EWS वालों का, जो EWS वालों का सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आने हैं, जो भी आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाए थे जिसको आपको मार्क्स मिला है वो आपको ओरिजिनल लेके आना है। यदि आप एप्लीकेबल थे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जब आपने लगाए तो आपके जो वैलिड थे तो वो आपको ओरिजिनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी लेके आना है, यहाँ पे वेरीफाई होंगे। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये आपको बनाना है। ये कैसे बनाना है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी 1 साल पहले बना दिया था। ठीक है, लास्ट ईयर भी बनाया था, तो आप वो वाली मेरी वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है www.antiraggingaffidavit.com। ठीक है, उस पे जाके आपको इस एंटी रैगिंग एफिडेविट को बनाना है। ठीक है, वो पूरा बन जाएगा, उसके बाद डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके नीचे अपना पेरेंट्स की सिग्नेचर, अपनी सिग्नेचर, डेट वगैरह ये सारी चीजें मेंशन करना है। तो उस वीडियो में मैंने सारी चीज बता रखी, तो वहां से आप एंटी रैगिंग एफिडेविट बना सकते हो। एंड जो एंटी डेफिसमेंट एंड बॉल्स ऐसा कुछ है, ठीक है, शायद मेरे को लग रहा है ये एक ही है, सेम ही है। ठीक है, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, और डिफरेंट भी होता है तो आपको कॉलेज में जाना है, वहां पे आपको बता देंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है और फर्स्ट टाइम ये आया है इस बार। ठीक है, आप एंटी रैगिंग भी लेके जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बैंक पासबुक लेके जाना है आपको। ठीक है, ये क्यों लेके जाना है, यदि आप आईजीआई से विड्रॉल कराते हैं एडमिशन तो आपका जो रिफंड होगा वो इसमें आएगा, इसलिए आपको बैंक पासबुक भी लगाना है। ठीक है, एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी लेके जानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लेके जाना है, ओरिजिनल भी एंड आपका एक सेट फोटोकॉपीज का भी। ठीक है, आप एक अपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल रहती है वो बना लीजिए। लास्ट आपका मतलब
चाहे आप कहीं भी कॉलेज में पढ़ेंगे, चाहे कहीं भी आप जाएंगे, वो हमेशा आपका काम आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल बना लीजिए जिसमें आपके सारे ही डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, मैं हाईलाइट करता हूँ एक बार और आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो एडमिशन विल बी डन बेस्ड ऑन अंडरटेकिंग एक्नॉलेजमेंट इन लियो द कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब यदि आप कोई भी अंडरटेकिंग देते हैं, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप नहीं चलेगा, आपके पास ओरिजिनली होना चाहिए, जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा वरना, ठीक है। ये सारी चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नीचे बात करते हैं, ये प्रेस जो दे रखा है ये तो आपने पहले भी देख रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल दे रखा है, ठीक है, जो हमने अभी बात की है शेड्यूल में वही सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स कोटा वाला जो सीट है वो कब अलॉट होगा। तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो सीट है वो 15 अगस्त को अलॉट होगा शाम को 5 बजे। तो जो भी स्पोर्ट्स कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वेट करना है 15 अगस्त तक शाम को 5 बजे तक आपका जो सीट है वो CSS UG पोर्टल पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। ये है आपकी एक तरीके से मेरिट लिस्ट बोलो या फिर एडमिशन की फाइनल लिस्ट बोल लो, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। बट IGI कॉलेज ने इस बार कट ऑफ को शो नहीं किया है, बोला है कि ऐसा है कि कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ठीक है, इसलिए शो नहीं कर रहे हैं। बट लास्ट टाइम कट ऑफ आया था, कट ऑफ से बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं, ठीक है, समझ जाते हैं स्टूडेंट्स की इतना कट ऑफ गया है, मेरा इतना बन रहा है, ठीक है, कि मेरा एडमिशन सेकंड लिस्ट में थर्ड लिस्ट में हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रहती है उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, यदि कट ऑफ आ जाती है तो वो इजी हो जाती है। बट इस बार IGI कॉलेज ने कोई भी कट ऑफ को शो नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एडमिशन लिस्ट दे दिया है, जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनका लिस्ट आ गया है। टोटल 135 सीट्स होती हैं IGI कॉलेज के अंदर, बट इस बार जो एडमिशन हुआ है वो 141 सीट पे हुआ है, मतलब 6 सीट इंक्रीज कर दी गई हैं IGPS कॉलेज की तरफ से, ठीक है। 141 सीट्स पे एडमिशन हुआ है। तो जनरल कैटेगरी में 54 सीट्स होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, फॉर्म नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है, आपका फादर नेम दे रखा है, कैटेगरी कि आपका कौन सी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, एंड आपका जेंडर भी दे रखा है, ठीक है। इतनी सारी चीजें, यहाँ पे कोई भी मेरिट लिस्ट कट ऑफ वगैरह ऐसा कोई भी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करा है। तो ये चीज गलत है, IGPS को करना चाहिए, ठीक है, बट उन्होंने नहीं किया है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 54 सीट्स रहता है जनरल के अंदर, ठीक है। तो 54 पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। और यदि हम OBC की बात करें तो 36 सीट रहता है, तो 36 पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करें SC कैटेगरी में 20 सीट्स रहता है, 20 पे एडमिशन हुआ है। ST में 10 सीट्स रहता है, 10 पे एडमिशन हुआ है। EWS कैटेगरी में 15 सीट्स रहता है, बट 14 पे एडमिशन हुआ है। इसका रीजन ये है कि मेरे को जितना लगता है कि 15 सीट रहता है, बट 14 ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया या फिर EWS वाले आए, तो सभी का एडमिशन हो गया है, जितना मैं समझ रहा हूँ। बाकी का हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ना हुआ हो, बट 14 सीट पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है। और जो सीट होती है EWS में वो होती है 15, ठीक है। तो 14 पे एडमिशन हुआ है। एंड CW कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ है वो 7 सीट पे हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी CW में एडमिशन होता है वो सब जनरल में ही काउंट होता है, ठीक है। और CW कैटेगरी में 7 सीट पे एडमिशन हुआ है, मतलब लास्ट टाइम से बहुत ज्यादा CW में एडमिशन हुए हैं, ठीक है। इन सबको यदि आप ऐड करेंगे तो 141 एडमिशन हुआ है फर्स्ट लिस्ट के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी एडमिशन नहीं हो पाया, तो उनको क्या करना है, उनको वेट करना है सेकेंड राउंड का। और जो आपका सेकेंड राउंड है वो 20 अगस्त के बाद ही आएगा, ठीक है। मतलब 20 अगस्त और 25 अगस्त के बीच में सेकेंड राउंड आने के चांसेस हैं। जैसे ही कोई शेड्यूल आएगा मैं आप लोगों को तो इन्फॉर्म करूंगा। तो आपको वेट करना है अभी 20 अगस्त तक का, उसके बाद ही कोई शेड्यूल आएगा सेकंड राउंड का, ठीक है। और सेकंड राउंड भी आपका CSS UG पोर्टल पर ही होगा, तो आपको वेट करना है अभी सेकंड राउंड का। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो अभी LNIP में एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि LNIP का भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो यहाँ से आपका सीट खाली हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड के लिए वेट करेंगे उनको सेकंड राउंड में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी IGI में एडमिशन नहीं लेंगे, हर एक कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी वेट करना है सेकंड राउंड का, ठीक है। जैसे ही आपका सेकंड राउंड होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी LNIP में भी एडमिशन लेंगे, तो यहाँ से सीट जब खाली होगा, चाहे वो जनरल हो गया, OBC या फिर EWS SC ST जो भी कैटेगरी है, तो जो भी वहां से कैंसिल कराएगा उसकी जगह वो स्टूडेंट्स जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें रहने वाली हैं। तो अभी आपको वेट करना है सेकंड राउंड का 20 अगस्त के बाद जो होगा। और जो भी स्टूडेंट्स का अभी फर्स्ट लिस्ट के अंदर एडमिशन हुआ है
उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम स्पोर्ट्स सर्किट। ठीक है, बाकी का रेगुलर क्लासेस की यदि हम बात करें कि रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो आपके पास ये अपडेट आ जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका ओरिएंटेशन क्लासेस कब होगा और आपका जो रेगुलर क्लासेस है कब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यदि आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, और एक बार सभी स्टूडेंट्स बताना कि किस किस का एडमिशन हुआ है और किसका नहीं हुआ है, ताकि मेरे को पता चल पाए कि कितने स्टूडेंट्स का अभी एडमिशन हो गया है, कितनों का एडमिशन नहीं हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं प्लीज एक बार अपना जो एडमिशन है वो जरूर बता के जाना कि हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।